नेहा एक लड़की थी, उसको 5वीं मंजिल से फेंक दिया गया और फेंकने वाले जो है, वो मलेच्छ समुदाय से है, तौफीक इसका नाम है। तौफीक का वहाँ आज आना-जाना था। पूरा मामला मैं आपको बताऊँ कि ये पुलिस ने दिल्ली पुलिस ने इस तौफीक को उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के टांडा स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है और ये जो है, इसकी तरफ से, इसके भाई की तरफ से विक्टिम कार्ड खेलने का काम भी शुरू हो गया है। ये पूरा पुलिस हिरासत में है वो। इस पूरे मामले में आस-पास के लोग भी बता रहे हैं कि ये तौफीक नेहा के घर जाया करता था और इसमें जो आपको 5 मंजिला मकान है, नेहा का परिवार वहाँ रहती थी। छोटे-छोटे 2 कमरे में, छत किराए में 7 लोगों का परिवार है और माँ उसकी सदमे में है। उसकी बड़ी बहन है मीनाक्षी, उसने जो बताया है वो चौंकाने वाला है। नेहा 7 बहन-भाई में दूसरे नंबर पर थी, 12वीं की परीक्षा पास की थी, पढ़ाई आगे करना चाहती थी, परंतु घर की माली हालत बहुत खराब थी, इसलिए वह जो है और पिता गार्ड का काम करते थे, लक्ष्मीनगर में उनकी नौकरी चली गई थी। नेहा घर चलाने में मदद करने लगी, साड़ी की एक दुकान पर काम करने लगी और वहीं से फिर वो कुछ पैसे बचाकर अपना कंप्यूटर क्लास भी करती ताकि अपना करियर बना सके आगे भविष्य में। फिर उसकी एक निजी कंपनी में नौकरी लगी, उसकी बहन में मीनाक्षी का कहना है और घर परिवार चलाने में सबसे ज़्यादा योगदान वो नेहा ही देने लगी। अंग्रेजी अच्छा बोलती थी, अच्छा करियर था उसका और वो आगे वेब डिज़ाइनर बनना चाहती थी। उसके घर में जो है एक तौफीक नाम का मलेच्छ समुदाय का लड़का आया-जाया करता था। नेहा के परिवार से जो बहन और माँ ने बताया है कि नेहा छत पर वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने गई थी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने पिता से कहा कि मशीन में पानी नहीं आ रहा है। पिता छत पर गए, देखा बुर्का पहनकर तौफीक आया है और तौफीक नेहा के साथ हाथापाई कर रहा है। उसके पिता नेहा के आगे बढ़े उसको छुड़ाने के लिए। तौफीक ने नेहा को धक्का दे दिया और उनकी आंखों के सामने ही 5वीं मंजिल से उसकी बेटी को धक्का देकर फेंक दिया। माँ-बाप बेसुध हैं, लेकिन ये जो है आस-पड़ोस के लोग भी कहते हैं और नेहा जो ऊपर से गिरी तो ईंटों पे गिरी, वो उसका सर फट गया और वो जीवन बचाने की कोशिश करती रही, उसको जीटीबी अस्पताल ले गए, लेकिन पूरे रास्ते वो दर्द से चीखती रही, पानी माँगती रही, लेकिन अस्पताल ले गए और वहाँ जो है वो उसको नहीं बचाया जा सका, वो मर गई। अब जो फैमिली वाले कह रहे हैं, वो ध्यान देने वाली बात है कि तौफीक ने हमारा भरोसा तोड़ दिया। अब ये जो हिंदू परिवारों की बीमारी है, ये बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बहुत गहरे बैठ गई है ये बीमारी। 3 साल से तौफीक इस घर में आता-जाता था। 3 साल से, उनकी फैमिली के मुताबिक बता रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा। मीनाक्षी और उसकी माँ जो है, कि 3 साल से आता-जाता था वहाँ पर। और मीनाक्षी जो कह रही है, ध्यान से सुनिए, वह हमारे घर के सदस्य जैसा था। हमारे 2 छोटे भाई हैं, इसलिए हम बहनें उसे बड़ा भाई मानती थी। मतलब 2 छोटे भाई हैं तुम्हारे, इसके बाद उसको बड़ा भाई मानने का क्या मतलब है? मेरी सगी कोई बहन नहीं है, तो क्या मैं किसी बुर्का वाली को बहन मान लूँगा? ये जो मानसिक जो है ना, मानसिक जो ब्लॉक हो चुका है हिंदू, बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है, उसको उसको समझ ही नहीं आ रहा। और वो इसलिए नहीं समझ आ रहा क्योंकि ना वो अपना धर्म ग्रंथ जानता है और ना वो ये जानता है उसके कथावाचक आदि, ना वो इसको समझाते हैं। और सरकार तौफीकों को मदद करती है। तो ये जो हिंदू परिवार है, वो न्यूज़ आदि से भी, न्यूज़ केवल अपनी पार्टी के हिसाब से देखते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं इसको बड़ा भाई मानती थी और मेरी माँ उसे बेटे की तरह मानती थी। अरे 2-2 7 बच्चे हैं आपके, अपना बच्चा कम पड़ गया जो उसको बेटा मानने चली गई। मेरी बातें खराब लगेगी, पर मुझे पीड़ा है कि हमारे बच्चे-बच्चियाँ मारे जा रहे हैं। एक अंकित मारा गया था वहीं दिल्ली में, वो पड़ोस के
लड़की वालों ने घर उसका गला रेत दिया। एक रिंकू मारा गया, ये मंगोलपुरी में, उसने बगल के पड़ोस को खून दिया, संकट में अपने ब्लड डोनेट किया, उसने पीठ में छुरा घोंप कर मार दिया। एक नारंग मारे गए विकासपुरी में, खेल रहे थे बेटे के साथ, गेंद गिरा और जा रहा था, उसने बैट से पीट-पीट के मार डाला। और मारने वाले सारे हरे टिड्डे और मरने वाले सारे मूड ब्रेंडेड हिंदू। तो कह रही है कि मेरी माँ उसे बेटे की तरह मानती थी, लेकिन उसने नेहा, और हम भाई मानते थे, लेकिन उसने नेहा पर बुरी नजर डालनी शुरू कर दी और अब वह शादी के लिए दबाव डाल रहा था। उसके डर से नेहा ने अपना नंबर बदल दिया, तो वह ऑफिस में कॉल कर देता था। ऑफिस वालों ने उसे एक बार चेताया भी था, नेहा उससे बात नहीं करना चाहती, क्यों परेशान कर रहे हो? फिर भी वो धमकियां देता था कि यदि तुमने मुझसे शादी नहीं किया तो नहीं छोड़ेंगे। नेहा ने तौकीफ की इन पूरे धमकियों को मां को बताया। मां ने अपने स्तर पर तौफीक को समझाने का प्रयास किया, कहा कि तुम दूसरे मजहब के हो, ये विवाह हो नहीं सकता। लेकिन मीनाक्षी करिए, वो ऐसा करेगा हमें विश्वास नहीं होता। अब हरे टिड्डे पर भी आपको इतना विश्वास है, अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, तो मैं कुछ नहीं कर सकते हम लोग। नेहा की मां है कांता, वो कह रही है, उसने हमारे विश्वास का यह सिला दिया है। आज हमारी लड़की को मार दिया, मैंने इसे समझाया था हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। नेहा ने तुझे राखी बांधी है, तो शादी कैसे हो सकती है? शादी इसलिए भी नहीं हो सकती कि तू अलग धर्म का है, लेकिन उसकी बेटी को मार दिया। कह रही है कि तौफीक को भी वैसी ही सजा मिले, वैसी ही मौत मिले। आस पड़ोस से मीडिया ने बात किया तो कहा हाँ, नेहा के यहाँ अक्सर आता जाता था। तौफीक के भाई ने अपने बचाने के लिए अपने भाई को कह दिया कि नेहा के साथ उसके रिलेशन थे। उसने आरोप लगाया कि नेहा के साथ उसके रिलेशन थे, वो कोई भाई नहीं, भाई बहन का कोई रिश्ता नहीं था। और तौफीक की तौफीक का पिता गुजर चुका है, माँ बीमार है, 10 भाई बहन है, ये भी शाहदरा में रहता है, और कहा कि मजदूरी करता है ये सब, तौफीक बेकसूर है। और वो कह रहा है कि वह तो दोस्ताना रिश्ते थे, रिलेशन थे। 60,000 रुपए नेहा की माँ को उसने दिए थे, वही पैसे लेने के लिए वो नेहा के यहाँ जाता था, लेकिन वो लोग पैसे लौटाना नहीं चाहते थे, पैसे लौटाने को तैयार नहीं थे। नेहा की माँ ने तौफीक को छत पर भेजा, जो उसका कह रहा है, और नेहा के पिता उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगे और तौफीक को नीचे गिराना चाहते थे। बीच में नेहा आ गई, इसको गिर गई, तौफीक भाग गया। उसके भाई ने पूरी कहानी, तो विश्वास का कैसे कत्ल हुआ, अभी से ही पूरी कहानी उसकी बनाई जा रही है, सोच लीजिए आप। लेकिन मैं दोष दूंगा हिंदू परिवारों को। शास्त्र में जब भविष्य पुराण में आता है, राजा भोज हैं शायद, कि जब वो अरब की भूमि पर, मलेच्छ की भूमि हो गई है, वहां है, तब उसको भगवान कहते हैं कि अब ये जगह अशुद्ध हो गया, तुम अपने देश जाओ। अब वो जो मक्केश्वर महादेव है, जब भगवान आपको समझा रहे हैं शास्त्रों में कि असुरों से आपको दूरी बनाए रखनी है, तो क्या वजह है, क्या पागलपन है? और इसी पागलपन में हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदू अपनी गलतियों से मर रहे हैं। इसमें कोई क्या कर सकता है? इतना लाख समझाओ, इसके बावजूद हिंदू जो है समझने को तैयार नहीं है।